अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यस, मॉडर्न लगाना ज़रूरी है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो सबसे पहला जो ट्रेंड आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अगर आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपने क्लास 10th के केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर का अध्ययन किया है, वो आपको पता होगा कि ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसको रिवाइज बार बार करना पड़ता है। एक बार समझ लो, वो समझ तो आ जाते हैं, एक बार थोड़े जैसे हफ्ते बाद फिर से इसको रिवाइज कर लिया एक तरह का। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रेंड से, जिसका नाम है, तो वैलेंसी को समझने से पहले, पहले ट्रेंड्स को समझने से पहले हमें एक चीज़ का अध्ययन करना होगा, समझना होगा कि ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाले पीरियड्स आपके वो वाले नहीं जो क्लास में लगते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ग्रुप्स जो होते हैं ना, ग्रुप्स और पीरियड्स जो होते हैं ना ग्रुप्स होते हैं हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं से वर्टिकल लाइंस होती हैं। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ऐसे वाली, ये हमारे ग्रुप्स होते हैं। और ये कितने, मतलब कितनी लाइंस होती हैं? 18 ग्रुप्स, मतलब 18 लाइंस होती हैं, तो 18 ग्रुप्स। और पीरियड जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये कितनी होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं 7। सो सबसे पहले बात, जो मेन ट्रेंड सीखने से पहले आपको समझनी पड़ेगी कि ग्रुप्स कितने होते हैं और पीरियड्स कितने होते हैं, और ग्रुप्स और पीरियड्स इंडिकेट क्या करते हैं। अब ग्रुप्स इंडिकेट करते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके आउटर मोस्ट शेल में, कोई भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक याद कर लो। ठीक है, वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी? 2, 8, 8 और आखिरी में 2। अगर किसी ने 9th में अच्छी तरह से पढ़े हैं कि शेल्स क्या होते हैं, के, एल, एम और एल शेल। के शेल में कितने? 2। एल में कितने होते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 8। एम में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 8। और उसके आखिरी में जो हमारा एन शेल होता है उसमें 2 हैं कैल्शियम के। तो ये जो चीज़ है, ये जो कैल्शियम होगा, ये बिलोंग करेगा दूसरे ग्रुप को। और ये दूसरे ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये बता रहा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उनको क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब वैलेंसी को समझने से पहले, सच मैंने पीरियड्स का नहीं ना बताया, पीरियड्स देखो। ग्रुप्स का पता चल गया, अब पीरियड्स का देखो। अब पीरियड्स में क्या है? पीरियड इंडिकेट करते हैं कि उसके कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, पीरियड क्या इंडिकेट करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। कैसे? सपोज अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में है, ठीक है, इसके सामने कोई एलिमेंट है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पीरियोडिक टेबल रखा, मैं देखता हूँ। तो फर्स्ट में हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है पहले पीरियड में, तो उसके कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे? एक ग्रुप को, एक पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब उसका ऑर्बिट, उसका जो शेल होगा वो एक ही होगा। अब दूसरे पीरियड को बिलोंग कर रहा है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, है ना। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है। एटॉमिक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 2 और 1। 1 मतलब ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक ही है सिर्फ। ठीक है, और दूसरे पीरियड का मतलब इसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं? 2। कैसे? पहले शेल में 2 आ गए, आखिरी में 1 आ गया। ऑर्बिट्स कितनी हुई? एक के एल और के ऑर्बिट होगी और दूसरी एल ऑर्बिट हो गई। ठीक है, पीरियड्स और ग्रुप्स का पता चल गया कि ग्रुप्स क्या इंडिकेट करते हैं और पीरियड्स क्या इंडिकेट करते हैं। एक बार खुद वीडियो को पॉज करो और खुद दोबारा से
अपने आप को समझाओ कि ग्रुप्स और पीरियड्स क्या इंडिकेट करते हैं, होते क्या हैं, कितने होते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रेंड की, जो कि है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है, वैलेंसी समझना पड़ेगा सबसे पहले। वैलेंसी, ठीक है, ये हमारा पहला ट्रेंड है। तो भाई वैलेंसी का जो मेन जिससे ये ताल्लुक़ रखती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत मतलब काम आते हैं, मतलब काम इन द सेंस कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही सारी वैलेंसी पता चलती है। सपोज अगर देखो भाई किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 नंबर तक जाएंगे, जैसे अगर कोई एलिमेंट है, कोई भी ले लो, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन इज अ गैस, ओके, इसको छोड़ो, चलो गैस की हम एग्जांपल लेते हैं, नहीं गैस के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम लिथियम के साथ जाते हैं। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 तो अंदर वाले शेल में हो गए, और आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, ओनली 1। तो जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे तो उसकी वैलेंसी सेम रहेगी, तो लिथियम की वैलेंसी 1 ही आएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट। और अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लूँ किसी कैल्शियम का, ठीक है, अब कैल्शियम है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 2, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और इसकी वैलेंसी कितनी रह जाएगी, 2। क्यों, क्योंकि वैलेंसी जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या 4, तब उसकी वैलेंसी भी सेम रहेगी। लेकिन केस तब आता है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हम कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं। 2 मिनट्स, मैं पीरियोडिक टेबल में देखता हूँ कोई। अब मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं, ठीक है, तो भूल गया था यार, भूल हो जाता है यार, इंसान का दिमाग है, मशीन थोड़ा ना हो। तो एटॉमिक नंबर मैंने लिख लिए। तो मैंने क्या कहा था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा हो जाएं तो क्या होगा, उसकी वैलेंसी कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले मतलब आपके मुताबिक मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर सिर्फ 20 तक याद करने हैं। ठीक है, 8 हो सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने लिया क्लोरीन का एग्जाम्पल जिसका एटॉमिक नंबर है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी, 2 8 एंड 7। अब भाई ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ये तो 4 से बड़े हो गए हैं, अब क्या किया जाए। अब मैंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, तो बस मैक्सिमम नंबर में से जो नंबर हमें गिवन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का उसमें से माइनस कर दो, 8 - 7 इज इक्वल्स टू 1, क्लोरीन की वैलेंसी आ गई 1। और उसी तरह मैं अगर एग्जांपल ले लेता हूँ सल्फर का, ठीक है, मैंने सल्फर का एग्जांपल ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर है 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 6, तो ये 6 जो है ये भी 4 से बड़ा है, तो मैं 8 - 6 कर दूंगा तो सल्फर की वैलेंसी 2 आ जाएगी। दिस इज द केस ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी ऐसे फाइंड आउट होती है। अब बारी आती है कि अगर वैलेंसी ग्रुप्स वाइज मतलब ग्रुप वाइज देखा जाए और वैलेंसी लेफ्ट टू राइट देखी जाए कि बढ़ेगी कि कम होगी, और ग्रुप वाइज बढ़ेगी कि कम होगी, ठीक है ना, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हाथ से इरेज करेंगे, नहीं यार कपड़े से करना है, कपड़ा कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, देखते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे वैलेंसी पढ़ने वाले हम, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप मतलब ये वर्टिकल लाइंस, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं ये आ गया हमारा पहला ग्रुप, ये हमारा दूसरा ग्रुप, यहाँ पे तीसरा ग्रुप, यहाँ पे चौथा ग्रुप। तो ग्रुप क्या इंडिकेट करते हैं, कि ग्रुप इंडिकेट करते हैं कि उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो जो भी इस ग्रुप में आएंगे, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1 ही होंगे। सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 हैं। ठीक है, अगर कोई और एग्जांपल लेता हूं मैं पोटाशियम का, ठीक है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसकी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, 2 8 8 और 1।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। और सपोज यहाँ पे 1 है तो इस ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी 1 होगी, है ना। तो वैलेंसी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। सो इसका मतलब क्या कि अलोंग द ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम, ठीक है। हम लिख लेते हैं अलोंग द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स द सेम, ठीक है। अब आती है पीरियड्स की बारी भाई। सबसे पहले हम ना तीसरे पीरियड से मतलब तीसरा ये जो ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ हम पढ़ते हैं 12 तक। इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स को हम नहीं छेड़ते क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इनसे कोई पंगा नहीं लेते, ये हमसे कोई पंगा नहीं लेते, ठीक है। तीसरे ग्रुप से लेके 12 मतलब 12th ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके बारे में हमें कोई स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। अब पीरियड्स की बारी देखो यार, यहाँ पे ध्यान देने वाली है। पीरियड्स का मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अलोंग द पीरियड क्या देते हैं, अलोंग द पीरियड, ठीक है। सबसे पहले तो ये ग्रुप है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, जो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, बढ़ रही है वैलेंसी, पहले 1, उसकी वैलेंसी 1, फिर 2 बढ़ गई। हमने कहा तीसरे से लेके 12 तक हम नहीं पढ़ते, ठीक है। फिर आ जाता है 13th, अब भाई 13 आ गया, वैलेंसी कितनी हो जाएगी अगर किसी अब यहाँ पे देखो 2 8 3, वैलेंसी कितनी है 3, ठीक है। अगर कोई ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे तो 13 है भाई, तो 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 13 होंगे, नहीं। यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है कि जो 3 से 12 तक हम नहीं ना पढ़ रहे, यहाँ पे 13 में से हम 13 माइनस 10 कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे, क्यों करेंगे, नहीं अभी ये क्यों करेंगे। 3 से लेके 12 तक कितने मतलब देखो कितने ग्रुप हो गए, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, कितने ग्रुप हो गए, 10 ग्रुप हो गए। तो उसमें से हमने 13 में से 10 माइनस कर दिया तो हमारे पास 3 बचा, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 3 है तो वैलेंसी भी 3 होगी। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको क्लैरिटी कर रहा हूँ कि समझ के करो कोई भी चीज़, इसको याद नहीं करना कि अलोंग द ग्रुप ऐसे होता है, ऐसे रट्टा नहीं मारने लग पड़ जाना, इसको समझ के करो कोई भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 तो मतलब वैलेंसी बड़ी, फिर 14 आ जाएगा, 14 माइनस 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा 4, तो वैलेंसी फिर से बड़ी। अब आ गया 15 माइनस 10 कर देंगे 5, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भाई 5 आ गए। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा होंगे तो उसमें से 8 माइनस कर देंगे, 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब 4 से पहले 4 वैलेंसी थी, अब 3 पे आ गई, ठीक है। उसके बाद हम 16 पे जाते हैं, 16 में से अगर 10 माइनस कर देंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 6, और उसमें से 8 माइनस कर देंगे तो कितने आ गए 2, फिर 3 से 2 पे आ गया। देखो क्या इससे पता चला कि पहले वैलेंसी बढ़ी, 1 से लेके 4 तक वैलेंसी बढ़ी, उसके बाद 3 2 और उसके बाद 1 आ जाएगा, तो वैलेंसी पहले बाद में कम हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, खुद भी करके देखना, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से कोई काम नहीं चलता, आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं आएंगी। हाँ थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जो थॉट है किसी ने अगर बताई है तो सोच समझ के बताई है, ठीक है। अलोंग द पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज, पहले इंक्रीज हुई, एंड यहां पे लिखेंगे चलो हम, एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है। ग्रुप में क्या होगा, वैलेंसी सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि अगर वो सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसकी वैलेंसी भी सेम है, ठीक है। पीरियड में हमने देख लिया कि पहले इंक्रीज हो रही है 1 से लेके 4 तक, उसके बाद फिर 3 2 1, फिर वैलेंसी कम होती जा रही है।
तो इसका मतलब अलोंग द पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो वैलेंसी का टॉपिक इज क्लियर। अब हम शुरुआत करेंगे दूसरे। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस इज वेरी सिमिलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। मार्कर गया देखो एटॉमिक रेडियस के नाम से। नहीं, एटॉमिक रेडियस इज वेरी इजी। अगर आपको सर्कल के रेडियस के बारे में पता है तो एटॉमिक के रेडियस में कोई दिक्कत आएगी नहीं। रेडियस का मतलब पता है तो वही एटॉमिक रेडियस है, बस उसके आगे एटॉमिक लगा दिया है। कंसेप्ट समझो। सर्कल के रेडियस के बारे में तो सबको पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता देखो सर्कल का रेडियस क्या होता है। दिस इज अ सर्कल सपोज, इसके सेंटर से जो लाइन खींची गई, लाइन सेगमेंट खींची गई जो सर्कल को टच करेगी दैट इज रेडियस। यहाँ तक टच कर गई, यू ऑल नो रेडियस। एटॉमिक रेडियस भी वही चीज है। एटॉमिक रेडियस इज सिमिलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। अब जो मैंने पीछे एक चीज बताई कि अलोंग द पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, वहां पे अलोंग द पीरियड नहीं आएगा, वो मुझसे मिस्टेक हुई है। वहां पे अलोंग द पीरियड की जगह फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आएगा। क्यों? अलोंग द पीरियड तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अलोंग द पीरियड ये हो गया, वहां पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इज इट ओके? ठीक है, बस वो चीज़ है, बाकी सब कुछ सही है उसमें। अब सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे अलोंग द पीरियड कि एटॉमिक रेडियस को क्या हो रहा है। अलोंग द पीरियड का मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अलोंग द पीरियड का मतलब वो हुआ, लेकिन हम वैलेंसी में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, इसलिए वहां पे लिखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हम यहाँ पे अलोंग द पीरियड देखते हैं भाई। अब देखो पीरियड क्या इंडिकेट करते हैं? नंबर ऑफ शेल। यहाँ पे जो फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करेंगे उसका शेल कितना होगा? 1। जो सेकंड को बिलोंग करेंगे उसके 2। जो थर्ड को बिलोंग करेंगे उसके 3। तो ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो रेडियस भी इंक्रीज होगा, है ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बहुत ईजी है ना, कि अगर सिंपल सी बात है भाई, अगर शेल है, ये शेल है, एक ये शेल है, उसके बाद उसके ऊपर एक और शेल आ गया, उसके बाद फिर और शेल हो गया, तो ऑब्वियसली उसका रेडियस इंक्रीज करेगा। सो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। इसमें तो बताने वाली कोई बात थी ही नहीं, वैसे सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ shells are increasing, ठीक है। अवॉइड द नॉइस बिहाइंड, ठीक है, थोड़ा सा आवाज वगैरह है। तो अब अलोंग द ग्रुप नहीं, अब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे पहला ग्रुप, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा। हम तीसरे चौथे 5 में से लेके 12वां तक तो हम पढ़ते ही नहीं, हम तो सीधा 13 से शुरू करते हैं, ठीक है। अब सपोज एटॉमिक रेडियस का मतलब आपको पता है क्या होगा? रेडियस ही है, वही है चीज़, एटॉमिक रेडियस भी वही है। अब यहाँ पे सपोज भाई आपको ना थोड़ा सा चीज़ें पकड़ाई गई हैं, एक चीज़ पकड़ाई गई तो आपको उसको हैंडल करना ईजी होगा, आप आराम से हैंडल करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको दूसरी तरफ थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें पकड़ा दी गई, आप थोड़ा तो सीरियस हो जाओगे कि हाँ मुझे ये चीज़ संभाल के रखने का, और पकड़ के रखोगे अच्छी तरह से। इसी तरह फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस के साथ है। अब जो नंबर 1 ग्रुप को बिलोंग करेगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, जो नंबर 2 ग्रुप को बिलोंग करेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, बिकॉज ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे शेल वही है, यहाँ पे एक फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करेंगे जो सारे, उनका शेल एक ही होगा, ठीक है ना, उनका शेल एक ही होगा, लेकिन उनके उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, ठीक है। इसका जो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करेंगे, सपोज हम थर्ड पीरियड में से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, उसके देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो 3 है, जो दूसरे ग्रुप को बिलोंग करेगा उसके भी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 3 होंगे, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके 1 होंगे जो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करेगा, लेकिन जो दूसरे को बिलोंग करेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। तो समझो जरा, आपको एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट है उसको एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पकड़ना इजी होगा कि 2?
ऑब्वियसली एक हैंडल करना ईजी होगा। तो अगर उसके पास 2 आ गए या उससे बढ़ रहे हैं, आगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो और वो स्ट्रेच होता जाएगा, उसको पकड़ के रखेगा कि वही यार वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हाथ से निकल ना जाए। ही विल स्ट्रेच, मतलब वो सर्कल स्ट्रेच होता जाएगा, एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा। समझो इसको। अब इसके पास है तो इसके पास भी 3 ऑर्बिट्स भाई, ठीक है। अब 13th नंबर के पास इसके पास भी 3 ऑर्बिट्स हैं। अब जो 14th पे होगा इसके पास भी 3 ऑर्बिट्स हैं। लेकिन अब इस जो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करेगा इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अब जो दूसरे को बिलोंग करेगा उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, और जो 13 को बिलोंग करेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, जो 14 को बिलोंग करेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट? लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो सर्कल जो है ना वो स्ट्रेच होता जा रहा है, उसको पकड़ के रख रहा है, और ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रख रहा है, कई वैलेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर ना निकल जाए। इट इज़ ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। साइंस की भाषा में इसको ये कहा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्यों? सर्कल स्ट्रेच होता जा रहा है, अंदर को पकड़ के रख रहा है और मजबूती से पकड़ के रख रहा है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। टाट, बस ये है एटॉमिक रेडियस की कहानी, ये है। और एटॉमिक रेडियस खत्म। अब हम शुरुआत करेंगे तीसरे से। व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर? मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटल का कैरेक्टर। सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर पढ़ने से पहले हम मेटल्स के बारे में जान लेते हैं कि मेटल्स होते क्या हैं। मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर्स। वो डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने, और उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जनरली 1, 2 या 3। मतलब यहाँ पे देखो, चीज़ यहाँ पे समझने वाली है। सोडियम इज़ अ मेटल। ये क्यों मेटल है भाई? वाई इट इज़ अ मेटल? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 2, 8 एंड 1। और मैंने यही बताया कि मेटल्स के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। सो इट इज़ अ मेटल। कैसे? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये हो जाएगी, ये 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आखिरी में ये। सो इट इज़ अ मेटल। मेटल के बारे में पता चल गया। मेटल एक तो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, और दूसरा उनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर के बारे में अब समझ आ रहा है कि मेटल्स, उनकी जो कोई भी एलिमेंट है उसकी डोनेट करने की क्षमता फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कम हो रही है या बढ़ रही है। उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता को हम मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है। ओके, तो अब पढ़ लेते हैं आगे। अब हमने क्या पढ़ना है? अलोंग दी ग्रुप। सबसे पहले हम चलो पढ़ लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये हमारा पहला पीरियड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, आगे सो ऑन। इसके बाद एक यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक है। हमें पता है कि जो पीरियड हैं वो नंबर ऑफ शेल्स इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले ना हम चलो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करते हैं, जो इजी वाली है, ठीक है। टॉप टू बॉटम, मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप टू बॉटम मुश्किल है, वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो बहुत इजी है। फर्स्ट ग्रुप का मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? गेस, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद दूसरे ग्रुप के मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरे से लेके 12वां तक हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम सीधा पढ़ते हैं 13 से। तो 13 के कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 3, क्योंकि ये मैंने बताया, उस 13 - 10 कर देंगे हम। 14 में 4। अब मुझे एक बात बताओ, उसको 1 इलेक्ट्रॉन देना ईजी रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देना ईजी रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देना ईजी रहेगा, कि 4 इलेक्ट्रॉन्स देना ईजी रहेगा? मुझे ये बताओ।
उसको तो एक इलेक्ट्रॉन देना इजी रहेगा, ज़्यादा चीज़ें देना मुश्किल रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? हाँ, उस देखो शेल तो एक ही है ना, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो उसको एक चीज़ देनी इजी रहेगी या ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें देनी इजी रहेंगी? अब खुद सोचो, अगर वो एक चीज़ देगा तो उसको थोड़ा सा इजी रहेगा, उसके बाद दो चीज़ें आ गई तो चलो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसको देने में, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे देने में डिफिकल्टी होगी। सो दैट्स वाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि मेटल की क्षमता क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक जो इलेक्ट्रॉन है वो देना इजी रहेगा, बल्कि दो या तीन के, ठीक है, बाकी चार से तो नॉन मेटल ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? ये पॉइंट आ गया समझ? बहुत इजी पॉइंट था। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब क्यों डिक्रीज हुआ? ड्यू टू इंक्रीज इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीज के कारण मेटेलिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज हुआ? क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने कम होंगे उसको उतनी आसानी होगी डोनेट करने में। अब बारी आती है पीरियड्स की। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पीरियड्स क्या इंडिकेट करते हैं? पीरियड इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, सपोज वी हैव टेकन थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड में जो भी है एलिमेंट, इसके ऑर्बिट्स तो 3 होंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा, इसके ऑर्बिट्स 4 होंगे। अब हम कैसे पढ़ रहे हैं? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, ठीक है। लेकिन आप खुद बताओ मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो उसके सेंटर से दूर हो रही है, मतलब वो हाथ से निकलने का ज़्यादा चांस है, मतलब डोनेट होने का ज़्यादा चांस है। तो ऑब्वियसली फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ओके, क्यों? क्योंकि यहां से देखो इसकी दूरी सेंटर से बढ़ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5वां और 5 आ जाएंगी ऑर्बिट्स तो उतनी दूरी और बढ़ जाएगी, या 5 ऑर्बिट्स आ गई तो उससे भी ज़्यादा दूरी बढ़ गई, मतलब सेंटर ऑफ, यहाँ से सेंटर से उसकी जो दूरी है वो ज़्यादा बढ़ रही है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन के छूटने का चांस ज़्यादा है, और मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, मतलब डोनेट कर देते हैं। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि मेटल्स तो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, और यहाँ पे तो चांसेस है कि मेटल जो जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ रही हैं उतना चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हाथ से निकल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट मेटेलिक कैरेक्टर। नाउ स्टार्टिंग विद द फोर्थ, about electronegativity. Electronegativity is very much similar to non-metallic character and it is the opposite of metallic character. जैसे metallic character था वैसे non-metallic character है। Non-metallic character समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि what are non-metals. Non-metals are the elements which have a tendency to gain electrons. ठीक है, मतलब जैसे मेटल की टेंडेंसी थी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करते थे, डोनेट ही करते थे, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी ये कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ठीक है। और इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जनरली 4, 5, 6, 7, और जो 8 है उसका ऑक्टेट शेल पूरा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 8th तक तो वैसे आता ही नहीं है आपकी बुक में, ठीक है ना, 10th में 8 तक आता नहीं है, 7th तक ही जाता है। 8th शेल कभी पूरा नहीं होगा वैलेंस शेल 10th में। अब देखते हैं हम कोई भी नॉन मेटल की एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन की, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगी? 2 और 4। तो इसका शेल का
शेप बताइए, 1 2 3 4। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे? 4। ठीक है, सो दैट्स वाई नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन गेनर्स। ओके, तो अब देखेंगे कि अलोंग द मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है। सो वी विल बी स्टार्टिंग सबसे पहले फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 12 तक, 3 से 12 तक हम पढ़ते नहीं, सीधा 13 14। ठीक है, हम चलो यहाँ थर्ड पीरियड से स्टार्ट करते हैं। ये है, इसके कितने ऑर्बिट्स होंगे? 3। ठीक है, लेकिन इसका वैलेंस शेल कितना होगा? 1। अब इसके भी 3 ऑर्बिट्स होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसके 3 ऑर्बिट्स होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, इसके 4 और मतलब 3 ही ऑर्बिट्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, 1 2 3 4। आगे 15th, ठीक है, इसके भी ऑर्बिट्स 3 ही होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5। ठीक है, अब आप खुद बताओ, यहाँ पे खुद देखो, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अगर 14th ग्रुप में जाते हैं तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4। अब 15th में जाते हैं तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3। अब भाई उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इजी होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इजी होगा? ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ही इजी होगा, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो दैट्स वाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, अब सपोज यहाँ पे 16th ग्रुप है, एक ऑर्बिट्स 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6। ठीक है, अब इसको सिर्फ 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको 4 चाहिए, तो मतलब अब इसको यहाँ से जा रहे हैं ना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतने कम मतलब ज़्यादा होते जा रहे हैं, और उसको जो गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, क्योंकि उसको कम एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है जब वो लेफ्ट से राइट तक जा रहा है। ठीक है, जब वो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो उसको एनर्जी जो है वो कम स्पेंड करनी पड़ रही है। ठीक है, और उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे मैंने डिक्रीज लिख दिया, वाह, इंक्रीज आएगा। ठीक है, अब बारी आती है अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो, इसका ऑर्बिट 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी 1, इसका ऑर्बिट 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1। ठीक है, इसका ऑर्बिट्स 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका ऑर्बिट्स 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा था कि मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दूरी सेंटर से उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ से दूरी बढ़ रही है, ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर छूटने का ज़्यादा डर है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, अब यहाँ पे अगर ये इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको गेन करने में मुश्किल होगी। अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, वो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसलिए वो डोनेट कर देता है। ठीक है, और ऑब्वियसली नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग। आ रही है बात समझ में? फ्रॉम टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, अब बस लाइक कर दो अगर अच्छी लगी, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपनी सजेशंस ज़रूर बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में।